आदर व मान के योग्य साथी शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझसे पहले राकेश सर ने हिंदी दिवस पर विस्तार से आपको सब कुछ बता दिया और धूप सिंह सर ने अपनी वीर गाथा की रचना सुनाकर आगे आने वाले सभी वक्ताओं को निराधार सा कर दिया। अब इनके आगे कुछ भी सुना पाना बड़ा मुश्किल सा लगता है। जैसा कि राकेश सर ने बताया कि आजकल हमारे समाज में उन्हीं लोगों को बुद्धिमान, इंटेलिजेंट समझा जाता है जो अंग्रेजी को जानते हैं। जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, समाज उसको इज्जत नहीं देता, तवज्जो नहीं देता। और इसमें हम सभी शामिल हैं। यदि हम अपनी अंतरात्मा से पूछें कि हम कितनी तवज्जो देते हैं हिंदी को, तो पाएंगे कि हम भी तवज्जो नहीं देते हैं। हम अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये भावना ये दर्शाती है कि हम अपनी भाषा को हीन समझते हैं। भाषाएं सभी, जैसा राकेश सर ने भी बताया, माँ के समान होती हैं। जैसे हम हर किसी की माँ का आदर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें हर भाषा का आदर करना चाहिए। किसी की माँ छोटी या बड़ी नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से भाषा भी छोटी या बड़ी नहीं होती है। हमें चाहिए कि हम अपनी भाषा की इज्जत करें, उसका मान सम्मान करें और दूसरी भाषाओं को भी अवश्य सीखें, अवश्य जानें, लेकिन अपने मूल से ना कटें। जब मनुष्य अपने मूल से कट जाता है, कोई वृक्ष जब अपने मूल से कट जाता है तो उसका आधार खत्म हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए कि हम अपने मूल से ना कटें। आजकल हर माँ बाप अपने बच्चे की शिक्षा को लेकर चिंतित है। इसी प्रकार से एक माँ के 2 बच्चे होते हैं और माँ अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर बड़ी चिंतित है। अब जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि जो अंग्रेजी जानता है हमारा समाज उसको बुद्धिमान मान लेता है। तो उस माँ के जो 2 बच्चे होते हैं उनमें से एक अंग्रेजी जानता है, माँ की समझ में वो बहुत बुद्धिमान है, और दूसरा जो असलियत में बुद्धिमान है लेकिन अंग्रेजी में उसकी रुचि नहीं है, तो वह माँ ठीक हमारे समाज की सोच की तरह उस बच्चे को बुद्धिहीन मानती है और बार बार प्रयास करती है उसको समझाने का कि बेटा आज अंग्रेजी का ज़माना है, आप अंग्रेजी सीखिए। और वो एक चुनौती उन दोनों बच्चों को देती है कि आपके पास इतना समय है, इस समय में कल मैं आपसे पूछूंगी कि आपने क्या तैयारी की। अब उन दोनों बच्चों ने उस चुनौती को स्वीकार किया और अगले दिन जैसे माँ ने पूछना शुरू किया तो आज कल हम देखते हैं कि बच्चों की आदत है कि वो फ़ोन चलाकर पढ़ते हैं, कान में लीड लगाकर। कोई दौड़ लगा रहा है तो कान में लीड लगाकर लगा रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, खाना खा रहा है तो वो लीड उनके कान में होती है। तो ठीक इसी प्रकार से वो गाने सुनते हुए अपनी पढ़ाई करते हैं।
अगले दिन जब उनकी माँ उनसे पूछती है तो वो उत्तर देते हैं और गा कर देते हैं। यदि ये पीछे बच्चे सुनना चाहें तो गा कर जवाब दूं मैं, ध्यान नहीं है आपका। पहले बच्चे से जिसको वो बुद्धिमान समझती थी, जिसकी अंग्रेजी में रुचि थी, उससे पहले पूछती है कि तुमने क्या किया। तो वो जवाब देता है, अंग्रेजी से लव मुझको तो हो गया, और पढ़ते पढ़ते ना जाने कब खो गया, कब खो गया, कब खो गया, कब खो गया मेरी माँ। माँ बड़ी खुश हुई कि बच्चा अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी में रुचि है। अब दूसरे बच्चे की बारी थी। माँ ने उससे पूछा कि आप बताओ। अब वो भी गाकर जवाब देता है, अंग्रेजी से बैर मुझे भी हो गया, और पढ़ते पढ़ते ना जाने कब सो गया, कब सो गया, कब सो गया, कब सो गया मेरी माँ। अब माँ जो है थोड़ी उस दूसरे बच्चे को लेके चिंतित होती है कि मैंने तो इसको अंग्रेजी सीखने के लिए कहा था और ये तो पढ़ते पढ़ते सो ही गया, तो कैसे काम चलेगा। उसको अगले दिन के लिए फिर टास्क देती है कि कल तुम जो है अंग्रेजी जरूर सीखना। अब अगले दिन माँ उससे फिर पूछती है कि आप बताओ आपने क्या किया। तो फिर वो गाकर जवाब देता है, अंग्रेजी से ना अखियाँ मिलाना, अंग्रेजी को है एक दिन जाना, अंग्रेजी से ना अखियाँ मिलाना, हमने यही एक बार किया था, अंग्रेजी से प्यार किया था, ऐसे लड़ाए हम जैसे बेगाना, अंग्रेजी से ना आँखियाँ मिलाना। अब उसकी माँ एक तरफ तो खुश है उसकी रचनात्मकता को देखकर, लेकिन चिंतित भी है कि आज का ज़माना अंग्रेजी का ज़माना है, और यदि अंग्रेजी नहीं सीख पाया तो कैसे समाज में अपने आप को स्थापित करेगा। तो पुनः उसको एक बार फिर टास्क देती है कि आप कोशिश तो करो सीखने की। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये प्रेरणा देकर जब उस बच्चे को कहती है कि कल फिर प्रयास करना, और अगले दिन जब उससे पूछती है तो वो जवाब देता है, आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, देर लगी सीखने में तुझको, शुक्र है फिर भी सीखे तो, आइए आपका इंतजार था। धन्यवाद, आप सभी ने बहुत इत्मीनान से मुझे सुना। थैंक यू।